हाय एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात की थी, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे रहा हूँ। आप जाकर वहाँ से वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर बात करें तो सेंटेंस को पहचानने की बात करते हैं कि सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं है। किसी भी क्रिया के अंत में अर्थात किसी वर्ब के अंत में या है, ई है, ये है, अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर ये है तो हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, गया है, खाया है, देखा है, सुना है, पीटा है, मारा है, लिखा है, मिला है। ये जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आती है कि सेंटेंस तो हमें मिल गए, अब बनेंगे कैसे, और बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके स्ट्रक्चर्स की बहुत ज़रूरत होगी। और स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट को लाओ, हैज़, हैव, V3 एंड ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए आपके पास V3 का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको V3 याद करना पड़ेगा। जैसे इटन, ड्रंक, स्लैप्ट, बीटन, फाउट, टॉक्ड, आंसर्ड, ये सारे मेरे V3 हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये है वर्ब्स बहुत इजी, बहुत छोटे छोटे वर्ब्स हैं, बहुत इजी होते हैं ये। पर जब आप बोलने की बात करेंगे, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दे डिसीव यू, दे चीट यू, दैट टाइम, उस समय आपको ये वर्ब आपके दिमाग में नहीं आएंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं एक ट्रिक देता हूँ, आप लोग कोशिश करें कि विद इन अ मिनट आप यू हैव टू से 30 वर्ब्स विद इन अ मिनट। एक मिनट में कम से कम 30 वर्ब बोलने की कोशिश करें विदाउट हिंदी। जैसे इटन बोला आपने, स्लेप्ट बोला, प्लेड बोला, फाउट बोला, सेड बोला, आंसर्ड बोला, ऐसे वर्ब आपको 30 बार बोलने हैं, यानी एक मिनट के अंदर 30 वर्ब। आइए अब आगे देखते हैं। आई हैव बाउट इट, पहला सेंटेंस होता है हमारा अफर्मेटिव, आई हैव बाउट इट, मैंने इसे खरीद लिया है। हैव आई बाउट इट, क्या मैंने इसे खरीद लिया है। आई हैव नॉट बाउट इट, मैंने इसे खरीद नहीं लिया है। हैव आई नॉट बाउट इट, क्या मैंने इसे खरीद नहीं लिया है। चार तरह के सेंटेंसेस हम अपने स्पोकन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल करते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा नेगेटिव, एंड फोर्थ हमारा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। अभी फिलहाल मुझे जो कहना है आपसे, ये जो सेंटेंसेस है जो मैंने दे रखे हैं इनको मैं बोलता हूँ 4 वेज, क्योंकि ये चार तरह के हैं, चारों अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हैं। आपको इन सब पे प्रैक्टिस करनी है बोल करके। कैसे बोलनी है आपको, आई हैव बाउट इट, हैव आई बाउट इट, आई हैव नॉट बाउट इट, हैव आई नॉट बाउट इट। इसी तरह से जिस तरह से आपने आई पे प्रैक्टिस किया उसी तरह आपको वी पे प्रैक्टिस करेंगे। तो वी पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, वी हैव बाउट इट, हैव वी बाउट इट, वी हैव नॉट बाउट इट, हैव वी नॉट बाउट इट। उसी तरह यू पे प्रैक्टिस करनी होगी, यू हैव बाउट इट, हैव यू बाउट इट, यू हैव नॉट बाउट इट, हैव यू नॉट बाउट इट। उसी तरह ही पे करनी होगी, ही हैज़ बाउट इट, हैज़ सी बाउट इट, सी हैज़ नॉट बाउट इट, हैज़ सी नॉट बाउट इट। मतलब ही, सी, दे, सब पे आपको प्रैक्टिस करनी है। विद इन अ मिनट आपको आई से स्टार्ट करना है और दे पे खत्म करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे सेंटेंस है जिसमें कि अफर्मेशन की बात हो, स्वीकृति की बात हो। जैसे आप फर्स्ट को देखा जाए, यू हैव सीन माई फ्रेंड, तुमने मेरे दोस्त को देखा है। सी हैज़ कम टू स्कूल, वो स्कूल आई है। दे हैव चीटेड यू, उन्होंने आपको धोखा दिया है। आई हैव बाउट इट, मैंने इसे खरीद लिया है। जो काम तुरंत खत्म हुआ है उस चीज़ के बारे में हम बात करें तो वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं वहाँ गया हूँ, आई हैव गॉन देयर, मैंने आपसे पूछा है, आई हैव आस्क्ड यू, आपने कुछ लिखा है, यू हैव रिटन समथिंग, आपके पापा ने आपको बुलाया है, योर फादर हैज़ कॉल्ड यू। ये सेंटेंसेस ऐसे जो थोड़ी देर पहले खत्म हुए हैं, प्रेजेंट टेंस में ही है, तुरंत जल्द से मतलब तुरंत ये सेंटेंसेस हुए हैं, तो उनको आप क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल से आपको पता चल रहा होगा कि ये काम थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है, कोई एक्शन जो है थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। अब बात करेंगे हम प्रैक्टिस कैसे करने हैं इन सेंटेंस को। जैसे मैंने लास्ट बोला था कि पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी आई के ऊपर, फिर वी, यू, ही, सी और दे। अब क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दो तरह से बनाए जाते हैं, एक तो ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करके, दूसरा डबल एज क्वेश्चन का इस्तेमाल करें। जैसे फर्स्ट में जो मैंने रेड लगा रखे हैं, हैव, हैज और हैव को मैंने रेड कर रखा है, ये क्या है, ऑक्सिलरी से शुरू हो रहे हैं। जैसे हैव यू सीन माई फ्रेंड, क्या तुमने मेरे दोस्त को देखा है।
हैज सी कम टू स्कूल, क्या वह स्कूल आई है। हैव दे चीटेड यू, क्या उन्होंने आपको धोखा दिया है। ये सारे सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी पहले आ रहे हैं, हैव, हैज, हैव। जब भी ऑक्सिलरी से सेंटेंसेस बनेंगे उनका जवाब यस और नो में होगा। इसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले सेंटेंस जैसे हैव यू सीन माई फ्रेंड, हैव के पहले अगर मैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगा दूं वेयर, तो ये बन जाता है वेयर हैव यू सीन माई फ्रेंड। हिंदी क्या हो जाएगी, तुमने मेरे दोस्त को कहाँ देखा है। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस हैज सी कम टू स्कूल, तो हैज के पहले मैंने क्या लगा दिया, वाई। वाई हैज सी कम टू स्कूल, वह स्कूल क्यों आई है। हाउ हैव दे चीटेड यू, उन लोगों ने आपको कैसे धोखा दिया है। इन सेंटेंसेस में क्या है, ऑक्सिलरी के पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन आएगा, तो देख रहे हैं कि सेंटेंसेस कैसे बदल रहा है। जब ऑक्सिलरी से था तो क्या पहले हो रहा था, जैसे आपने डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगाया यानी वेयर, वाई, हाउ को लगाया, ये सारे क्या हो गए, कहाँ बीच में आ गया, क्यों बीच में आ गया, और कैसे क्या था ये भी बीच में आ गया। दोनों में डिफरेंस हिंदी में ये, क्या से स्टार्ट हो रहा है तो ऑक्सिलरी आ रहा है, अगर कब, कहाँ, कैसे, तो ये क्या होगा, आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन का इस्तेमाल हो रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेगेटिव सेंटेंस सबसे ईजी है, नॉट के बारे में बात होगी। आई हैव नॉट सीन यू, मैंने आपको नहीं देखा है। सी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई है। यू हैव नॉट साइंड इट, आपने इसे साइन नहीं किया है। आई हैव नॉट टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं नेगेटिव का इस्तेमाल करके। हैव के साथ आपको लगाना होगा नॉट, फिर आपको V3। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जहाँ बात करेंगे क्वेश्चंस की और उसमें होंगे क्या हमारे नेगेटिव, यानी क्वेश्चन प्लस नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होगा। सेंटेंस को देखें, हैवंट आई सीन यू, क्या मैंने आपको नहीं देखा है। क्वेश्चन भी है और नेगेटिविटी है, दोनों चीज़ की बातें हो रही है। हैज सी नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं गई है। हैव यू नॉट साइंड इट, क्या आपने इसे साइन नहीं किया है। तो आप ये सेंटेंस देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस, लेकिन वो कौन से क्वेश्चन है, ये मेरे हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चंस का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बनाएंगे। हैवंट आई सीन यू, क्या मैंने तुमको नहीं देखा है। लेकिन इसके पहले अगर मैं लगा दूं वेयर, तो बन जाएगा वेयर हैवंट आई सीन यू, मैंने आपको कहाँ नहीं देखा है। उसी तरह हैज सी नॉट गॉन टू स्कूल के पहले अगर मैं वाई लगा देता हूँ तो क्या बन जाता है, वाई हैज सी नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं गई है। हैव यू नॉट साइंड इट के पहले मैं हाउ लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, हाउ हैव यू नॉट साइंड इट, आपने इसे कैसे साइन नहीं किया है। उसी तरह हैव यू नॉट गॉन देयर के पहले वाई लगा दूं तो क्या हो जाएगा, वाई हैव यू नॉट गॉन देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं गए हो। हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंसेस मेरे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के आगे मैंने डब्ल्यू एच क्वेश्चन का इस्तेमाल किया है और इसकी मीनिंग चेंज हो जा रहे हैं। अब बात करेंगे हम यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, स्पोकन इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हियर आई हैव गिवन यू सम ऑफ द एग्जांपल्स, जस्ट गो थ्रू दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसको समझने की कोशिश करें। आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। नाउ आई एम फ्री, अब मैं फ्री हूँ। माई मदर हैज़ गिवन यू मनी टू बाई वेजिटेबल, मेरी माँ ने पैसे दिए हैं सब्जी लाने के लिए या सब्जी खरीदने के लिए। वाई हैव यू सेड सो, तुमने ऐसा क्यों कहा है। हैव यू सीन मीरा इन द क्लास, क्या आपने मीरा को क्लास में देखा है। दे हैव नॉट हेल्प मी एट ऑल, उन लोगों ने मेरी एकदम मदद नहीं की है। डू यू नो आई हैव रेड दिस बुक 3 times, क्या तुम्हें पता है इस किताब को मैंने 3 बार पढ़ा है। वाई हैव यू नॉट टोल्ड मी अबाउट दिस, तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया है। रवि यू हैव नॉट स्टडी टुडे, रवि आज तुम पढ़े नहीं हो। हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ समझ गए हो। सर आई हैव नॉट गिवन हिम मनी, सर मैंने उसे पैसे नहीं दिए। इस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, हम बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आपको इन सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करनी है। पहले तो आपको 4 वेज कंप्लीट करना है, जो कि विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 वेज हो जाने के बाद आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं और इसको प्रैक्टिस करने हैं। ट्राई टू टर्न हिंदी टू इंग्लिश, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, रोज आपको प्रैक्टिस करना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया उसको आप प्रैक्टिस करें और यूज़ करें। थैंक यू सो मच।